हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक और बहुत प्यारा नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए और सभी ब्रांचेस के लिए एक और प्यारा नोटिफिकेशन आपके लिए आया है। और ये आया है हमारे देश के एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन की तरफ से। चलिए देखते जरा होता क्या है ये। इसका नाम है एनसीआरटीसी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन। मतलब जो एनसीआर है वहां पर ट्रांसपोर्ट का कैसा काम होता है, परिवहन का कैसा काम होता है, उससे रिलेटेड है। और यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मैं बोलूंगा स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इंक्लूड होती है, उनका ही एक जॉइंट वेंचर है। चलिए जरा इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो यहां पे बात करते हैं, ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकली हुई है जिसका ऑनलाइन फॉर्म 24 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट और टेंटेटिव डेट एग्जाम की जो है वो बेसिकली है मई 2025। मतलब ये एग्जाम आपका कैसे भी करके मई के अंदर हो जाएगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। बहुत जल्दबाजी में एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए पहले ही इन लोगों ने बोल दिया है। अब मान लीजिए मई में ये एग्जाम होता है, अभी मई में कौन सी डेट है ये तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बता दिया 24 अप्रैल तक हम फॉर्म फिलअप करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 अप्रैल के बाद ही एक आध वीक में ही आपको एग्जाम की डेट दे देंगे और मई में ही बोल देंगे कि चलिए आइए भाई एग्जाम दे दीजिए। हो सकता है मई में आपका ये एग्जाम किसी और एग्जाम के साथ क्लैश कर जाए, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर हम कल को क्लैश होता है तो हम इनको जाके नहीं बोल सकते कि भाई हमारा एग्जाम किसी और के साथ क्लैश हो रहा है। क्योंकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि ये मई 2025 में एग्जाम लेने वाले हैं। चलिए जरा यहां पे अब देख लेते हैं। तो यहां पे भैया अगर हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर किस किस का है, ये है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। तो एनसीआर रीजन आप सभी जानते हो कि क्या होता है, वहीं पर आपकी जॉब लगनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकली हुई है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की है। अच्छा, एज लिमिट की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 25। कहां गया भाई, यस 25। ओबीसी के लिए है 28 और एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट है 30। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट निकली हुई है, जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट निकली है। किसमें कितनी है वो भी बता देता हूं। इलेक्ट्रिकल की जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है वो टोटल 16 है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो टोटल 16 है। और अगर मैं बात करता हूं सिविल इंजीनियरिंग की तो यहां पर टोटल 1 पोस्ट है। मैकेनिकल की बात करता हूं तो 3 पोस्ट है और उसके बाद फिर कुछ पोस्ट और भी हैं अलग अलग। आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी निकली हुई है, मेंटेनर के लिए, जहां पर टोटल 18 पोस्ट निकली हुई है। मैकेनिकल में निकली हुई टोटल 10 पोस्ट। ऐसे करके यहां पे कुछ वैकेंसी निकाली हुई है। सर बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं हो गई है? छोटा सा डिपार्टमेंट एक एनसीआर का, एनसीआरटीसी एक छोटा सा डिपार्टमेंट है जहां पर इतनी वैकेंसी निकाली है तो अपने आप में ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई स्टेट का एक कंबाइंड जेई का रिक्रूटमेंट है, छोटा सा डिपार्टमेंट का एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आराम से पेपर दीजिए, डिपार्टमेंट अच्छा है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। तो यहां पर अब बात करते हैं इसके बाद की कि एग्जामिनेशन कैसा होगा। आपका एग्जामिनेशन सीबीटी होना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और बात करता हूं तो जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है। सर डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल हैं? यस, डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। ये भी मैं दिखा देता हूं। आपसे बोला जा रहा है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए अगर आपने इलेक्ट्रिकल में है तो, और इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरी भी ब्रांच है तो चलेगा, वो भी मैं दिखा देता हूं। और बीटेक में है तो भी चलेगा। तो देखो यहां पे इन्होंने साफ साफ लिख के दिया हुआ है। ये देखिए, कैंडिडेट्स होल्डिंग हायर क्वालिफिकेशन, मतलब कैंडिडेट जिनके पास हायर डिग्री है, में ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बीटेक बी वाले भी बच्चे अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ एक दिक्कत होती है। वो दिक्कत होती है रिलेटेड टू हमारी सर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या हम भर सकते हैं। तो भाई इन्होंने ना यहाँ पर एक ये चीज भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है कि इलेक्ट्रिकल का मतलब ये क्या समझते हैं, ठीक है। और बेसिक पे कितनी है सैलरी का वो भी बताता हूँ। 22,800 आपकी बेसिक पे, ये सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है। इसके अलावा चलते हैं यस, इलेक्ट्रिकल का मतलब समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मैकेनिकल का मतलब क्या है। तो मैकेनिकल वाले बच्चे भी हमेशा परेशान होते हैं कि सर हमने प्रोडक्शन में किया हुआ है, हमने मैकेट्रॉनिक्स में किया। आपने मैकेनिकल में से किसी भी ब्रांच में किया हो, डिप्लोमा या बीटेक, आप एलिजिबल है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे सोचते हैं सर हमने इलेक्ट्रिकल में किया है, सर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, आप एलिजिबल है। इवन जो बच्चों ने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी उनकी एलिजिबिलिटी है। तो वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग एग्जाम होंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाले भी भर सकते हैं। तो ये पूरा इस तरीके से यहां पर इन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा एनसीईआरटी का, आप मेरी कोई पुरानी वीडियो देख सकते हो। लास्ट टाइम भी नोटिफिकेशन आया था, तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर भी मैं बढ़िया तरीके से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना काफी है। अच्छा नोटिफिकेशन है, फॉर्म फिलअप करिए अगर आप एलिजिबल है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।